विद्वान देशिक को सबसे पहले भगवान का ध्यान करना चाहिए। तदंतर वे वायवी कला, यम बीज मंत्र, ये शिष्यों की स्थिति, आग्नेय कला, रम बीज मंत्र के द्वारा उनकी मनस्ताप वेदना तथा वारुण कला, वम बीज मंत्र से हृदय की स्थिति, धर्म की अभिरुचि का विचार करें। इसके बाद देशिक को उस परम तेज में आत्म तेज निक्षेप करके जीवात्मा और परमात्मा के एक अर्थात अभेद ज्ञान का चिंतन करना चाहिए। तदंतर वे आकाश तत्व में ओंकार का ध्यान कर शरीर में स्थित अन्य कारणभूत वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी की तत्व का चिंतन करें। इस प्रकार प्रणव ओंकार मंत्र का चिंतन करते हुए प्रत्येक कारणभूत तत्वों पर जो साधक विजय प्राप्त करता है, वह शरीरधारी होने के कारण उस पंचमहाभूत के ज्ञान रूपी शरीर को ग्रहण कर लेता है। अतः वे वृषभध्वज अपने अंतःकरण में उस सूक्ष्म शरीरधारी क्षेत्रज्ञ ज्ञान को उत्पन्न करके प्रत्येक महाभूत को उसी में संयुक्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। मंडलादि के निर्माण में जो लोग असमर्थ है, वे मात्र मानस मंडल की कल्पना करके भगवान श्री हरि का पूजन करें। शरीर में ब्रह्म तीर्थादि की कल्पना की गई है। अतएव उसी कर्म से वह मानस मंडल भी 4 द्वारों से युक्त है। हाथों को पद्म तथा उंगलियों को पद्म पत्र कहा गया है। हथेली उस पद्म की कर्णिका है और नख उसके केसर है। इसीलिए साधकों को उस हाथ रूपी कमल में सूर्य, चंद्र, इंद्र, अग्नि तथा यम सहित श्री हरि का ध्यान करके उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद वह देशिक सावधान होकर अपने उस हाथ को शिष्य के सिर पर रखे, क्योंकि हाथ में विष्णु विद्यमान रहते हैं। अतः यह हाथ स्वयं विष्णु स्वरूप है। उस हाथ के स्पर्श मात्र से शिष्य के समस्त पाप विनष्ट हो जाते हैं। तदंतर गुरु शिष्य की विधिवत पूजा करे और उस शिष्य का नामकरण करे। श्री हरि ने रुद्र से कहा, अब मैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए स्थित प्राप्त करने के लिए ठंडिल आदि में की जाने वाली श्री लक्ष्मी जी की पूजा के संबंध में कह रहा हूँ। सबसे पहले ओम श्रीं ह्रीं महालक्ष्मये नमः यह कहकर साधक श्रां ह्रीं श्रूं श्रें श्रों श्रम इन बीज मंत्रों से क्रमशः हृदय, सिर, शखा, कवच, नेत्र और अस्त्र में इस प्रकार से षडन्यास करे। ओम श्रां हृदयाय नमः, ओम श्रीं शीर्षे स्वाहा, ओम श्री शिखायै वष्ट, ओम श्री कवचाय हुम, ओम श्री नेत्रत्राय वौषट, ओम श्रम अस्त्राय फट। साधनारत भक्त को अग्रन्यास करके शासन सहित श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। साधनारत भक्त को अडन्यास करके शासन सहित श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद 4 प्रकार के वर्णों से अनुरंजित पद्मगर्भ 4 द्वार और 64 प्रकोष्ठों से युक्त मंडल के मध्य लक्ष्मी और उनके अंडों का तथा एक कोण में दुर्गा गण एवं गुरु का तदंतर अभिष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिए तत्पर साधक अग्नि आदि कोणों में क्षेत्रपाल देवों की पूजा करके हवन करे। तत्पश्चात वह ओम धम टम डम हम श्री महालक्ष्मये नमः इस महामंत्र से पूर्व उल्लिखित पारिवारिक के सहित श्री महालक्ष्मी देवी का पूजन करे।
तदंतर उस साधक को ओम सौम सरस्वतीये नमः, ओम ह्रीं सौ सरस्वतीये नमः, ओम ह्रीं वद वद वाग्वादिनी स्वाहा, ओम ह्रीं सरस्वतीये नमः, इन मंत्रों को कहकर सरस्वती को नमस्कार करना चाहिए। अध्याय 7 से 10। समस्त शरीर की रक्षक आवरक शक्ति अस्त्र की कल्पना दोनों हाथों में की जाती है। नवव्यूहार्चन विधि पूजानुक्रम निरूपण। श्री हरि ने रुद्र से कहा, गरुड़ ने कश्यप श्री ऋषि को जो नवव्यूह की पूजा का वर्णन सुनाया था उसको अब मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। साधक सबसे पहले योग क्रिया के द्वारा जीवात्मा को मस्तक, नाभि और हृदय रूपी आकाश नामक तत्व में प्रविष्ट करे। तदंतर वह रंग इस अग्निबीज मंत्र से पांच भौतिक शरीर का साधक शोधन करे। इसके बाद वह यम इस वायु बीज मंत्र से उस संपूर्ण शरीर के लय की भावना करे। तत्पश्चात वह लम इस बीज मंत्र से चराचर जगत के साथ उस विलीन हुए शरीर के संपालित होने की संभावना करे। उसके बाद वह वन इस बीज मंत्र से पुनः स्वयं की अमरत्व की भावना करे। तदंतर अमृत के बुद्धों के बीच में ही पीताम्बरीधारी चतुर्भुज भगवान श्री हरि हो ऐसा मानकर आत्म तत्व के ध्यान में निमग्न हो जाए। इसके बाद शरीर तथा हाथ में 3 प्रकार का मंत्र न्यास करना चाहिए। पहले द्वादशाक्षर बीज मंत्र से, तदंतर कहे गए बीज मंत्र से न्यास और बाद में षडन न्यास करे। इससे साधक साक्षात नारायण स्वरूप हो जाता है। साधक दक्षिण अंगूठे से साधक दक्षिण अडगुष्ठ से प्रारंभ कर मध्यमा अंगुली पर्यंत न्यास करे। उसके बाद वह पुनः मध्य अंगुली पर ही 2 बीज मंत्र से न्यास करके पुनः शरीर के विभिन्न अंगों पर न्यास करे। क्रमशः हृदय, सिर, शिखा, कवच, मुख, नेत्र, उदर और पीठ भाग से अंदर न्यास करते हुए दोनों बाहु, दोनों हाथ, दोनों जानुं और दोनों पैरों में भी न्यास करना चाहिए। तदंतर अपने दोनों हाथों को कमलवत आकृति प्रदान करके उसके मध्य भाग में दोनों अंगूठों से विनिष्ट करे। तत्पश्चात उसी मुद्राकृति में परम तत्व स्वरूप अनामय सर्वेश्वर भगवान नारायण का चिंतन करे। इसके बाद इन्हीं बीज मंत्रों से क्रमशः तर्जनी आदि अंगुलियों में न्यास करके यथाक्रम सिर, नेत्र, मुख, कंठ, हृदय, नाभि, गुर्दा, जानुद्वय तथा पादद्वय में भी न्यास करना चाहिए। बीज मंत्रों से दोनों हाथों में न्यास तथा षडन्यास करके संपूर्ण शरीर में न्यास करना चाहिए। वह अंगुष्ठ से कनिष्ठा अंगुली तक 5 बीज मंत्रों से न्यास करे। उसके बाद हाथ के मध्य भाग में नेत्र के बीज मंत्र से न्यास करने का विधान है। अंगन्यास में भी इसी क्रम से हृदय भाग में हृदय, मस्तक में मस्तक, शिखा में शिखा, दोनों स्तन प्रदेश में कवच, नेत्रद्वयम में नेत्र तथा दोनों हाथों में अस्त्र बीज मंत्रों का अवस्थित करना चाहिए। तदंतर उन्हीं बीज मंत्रों से दिशाओं को प्रतिबद्ध करके साधक पूजन की क्रिया प्रारंभ करे। सबसे पहले एकाग्रचित्त होकर उसको अपने हृदय में योग पीठ का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद वह आग्नेय आदि से पूर्व दिशाओं में यथाक्रम धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य को विन्यस्त करके पूर्वादि दिशाओं में धर्म अधर्मादि का न्यास करे। यथा अग्निकोण में ओम धर्माय नमः, नेत्रत्य कोण में ओम ज्ञानाय नमः, वायु कोण में ओम वैराग्य नमः और
ईशान कोण में ओम ऐश्वर्याय नमः, पूर्व दिशा में ओम अधर्माय नमः, दक्षिण दिशा में ओम अज्ञानाय नमः, पश्चिम दिशा में ओम अवैराग्याय नमः ओम तथा उत्तर दिशा में ओम अनिश्वर्याय नमः कहकर न्यास करे। साधक इस प्रकार इन न्यास विधियों से आच्छादित अपने शरीर को आराध्य का पीठ और स्वयं को उसी का स्वरूप समझकर पूर्वाभिमुख उन्नत अवस्था में स्थिर होकर अनंत भगवान विष्णु को अपने में प्रविष्ट करे। तदंतर ज्ञान रूपी सरोवर में उत्पन्न ऊपर की ओर उठी हुई कर्णिका से युक्त शतपत्र वाले 8 दिशाओं में प्रसरित श्वेत अष्टदल कमल का ध्यान करे। तत्पश्चात साधक को ऋग्वेदादि के मंत्रों से सूर्य, चंद्र तथा अग्नि स्वरूप मंडलों का क्रमशः एक के ऊपर एक का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद वह पूर्वादि दिशाओं में भगवान केशव के पास ही अवस्थित विमलादि शक्तियों को अष्टदल कमल पर विन्यस्त करके नवी शक्ति को कर्णिका में स्थापित करे। इस प्रकार ध्यान करके उस साधक को योग पीठ की विधिवत पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात वह पुनः मन से भगवान विष्णु का अंड सहित आवाहन कर उस योग पीठ में उन्हें प्रतिष्ठित करे। तदंतर पूर्वादि चारों दिशाओं में अवस्थित चतुर्दल कमल पर हृदयादिन्यास करना चाहिए। कमल के मध्य भाग में तथा कोणों पर अस्त्र मंत्र का न्यास करे, अर्थात उसके पूर्व दल में हृदयाय नमः, दक्षिण दल में शीर्षे स्वाहा, पश्चिम दल में शिखाये त्वष्ट, उत्तर दल में कवचाय हुम, मध्य में नेत्रत्रयाय वौषट तथा कोण में अस्त्राय पट कहकर न्यास करना चाहिए। तत्पश्चात पूर्वादि दिशाओं में यथाक्रम संकर्षण आदि के बीज मंत्रों को विन्यस्त करने का विधान है। तदंतर वह पूर्व और पश्चिम दिशा के द्वार पर ओम वैनतेयाय नमः कहकर वेनते को प्रतिष्ठित करे। उसके बाद दक्षिण द्वार पर ओम सुदर्शनाय नमः, ओम सहस्त्राराय नमः का उच्चारण करके 1000 आरों वाले सुदर्शन चक्र की वह स्थापना करे। तदंतर दक्षिण द्वार पर ओम श्रीये नमः मंत्र से श्री का न्यास करके उत्तर द्वार पर ओम लक्ष्मये नमः मंत्र से लक्ष्मी को प्रतिष्ठित करे। साधक को इसके बाद उत्तर दिशा में ओम गदाय नमः मंत्र से गदा कोणों में ओम संध्याय नमः मंत्र से संध का न्यास करना चाहिए। तत्पश्चात उन विष्णु देव के दोनों ओर आयुधों का न्यास करना चाहिए। विद्वान साधक दक्षिण की ओर सारंग धनुष तथा देव के बाई और ईशु बाणों का न्यास करे। इसी प्रकार दोनों भागों में खड्ग और चर्म का न्यास करे। तदंतर वह साधक मंडल के मध्य दिशा भेद के अनुसार पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि लोकपालों को प्रतिष्ठित करे और उनके आयुधों को भी स्थापित करे। उसके बाद विद्वान साधकों को ऊपर की ओर ओम ब्रह्मणे नमः मंत्र से ब्रह्मा तथा नीचे की ओर ओम अनंताय नमः मंत्र से अनंत देव का न्यास करना चाहिए। इस प्रकार साधक सभी देवों का न्यास एवं ध्यान करके उनकी पूजा करे और उनके सामने उनकी ही मुद्रा का प्रदर्शन करे। अंजलिबद्ध होना प्रथम मुद्रा है। इसके प्रदर्शन से शीघ्र ही देव सिद्धि हो जाती है। दूसरी बंदिनी मुद्रा है और तीसरी मुद्रा हृदयास्का है। इस मुद्रा में बाएं हाथ की मुट्ठी से दाहिने हाथ के अंगूठों को बांधकर बाएं हाथ के अंगूठों को ऊपर उठाए और हृदय भाग से संलग्न रखना चाहिए। योग पूजा में मूर्ति भेद से इन
तीन मुद्राओं को साधारण मुद्रा माना गया है। दोनों हाथों के अंगूठों से कनिष्ठा पर्यंत 3 उंगलियों को नवाकर क्रमशः उन्हें मुक्त करने से 8 मुद्राएं बनती है। दोनों हाथों के अंगूठों से अपने अपने हाथ की मध्यमा, अनामिका तथा कनिष्ठा अंगुलियों को नीचे की ओर झुकाकर जो मुद्रा बनाई जाती है उसको नरसिंह मुद्रा कहते हैं। दाहिने हाथ के ऊपर बाएं हाथ को उत्थान स्थिति में रखकर प्रतिमा के ऊपर धीरे धीरे घुमाने को वाराही मुद्रा कहते हैं। श्री भगवान का वाराह को सदा ही यह प्रिय है। दोनों मुट्ठियों को उत्तान रखकर क्रमशः एक एक उंगली सीधे खोलते हुए सभी को खोल दे। तदंतर उन सभी उंगलियों की पुनः मुट्ठी बांध ले। यह अंग मुद्रा कहलाती है। साधक को इन मुद्राओं का प्रदर्शन क्रमशः दसों दिक्पालकों के लिए करना चाहिए। भगवान वासुदेव, बलराम, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ देव स्थान के अधिकारी देव है। साधक को ओम हम वासुदेवाय नमः मंत्र से वासुदेव, ओम आम बलाय नमः मंत्र से बलराम, ओम अम प्रद्युम्नाय नमः मंत्र से प्रद्युम्न तथा ओम अम अनिरुद्धाय नमः मंत्र से अनिरुद्ध की पूजा करनी चाहिए। ओमकार, तत्सत, हुम, सोम तथा धूम ये 5 क्रमशः नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, नरसिंह और महावराह भगवान के बीज मंत्र है। इसीलिए साधक ओम नारायणाय नमः मंत्र से भगवान नारायण, ओम ततस्थ ब्रह्मणे नमः मंत्र से पद्मयोनि ब्रह्मा, ओम हुम विष्णवे नमः मंत्र से विष्णु, ओम सोम नरसिंहाय नमः मंत्र से नरसिंह तथा ओम भोग महावराय नमः मंत्र से आदिवराह का पूजन करें। उपर्युक्त इन 9 देवताओं वासुदेव, बलराम, पद्मन, अनिरुद्ध, नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, नरसिंह तथा महावराह नवव्यूह का वर्ण क्रमशः श्वेत, अरुण, हरिद्वावत, पीत, नील, श्यामल, लोहित, मेघवत, श्याम, अग्निवत, पीत एवं मधु पिंडल है अर्थात वासुदेव, श्वेत, बलदेव, अरुण, प्रद्युम्न, हरिद्वावत, पित्त, अनिरुद्ध, नील, नारायण, श्याम, ब्रह्मा, रक्ताभ, विष्णु, मेघवत, श्याम, नरसिंह, अग्निवत, पित्त तथा वरादेव मधु पिंडल वर्ण की तेजस्वी आभा से सुशोभित रहते हैं। ओम कं टम पम सम बीज मंत्र से गरुड़, ओम जम खम वम बीज मंत्र से सुदर्शन, ओम सम चम फम सम बीज मंत्र से गदा देवी, ओम वम लम मम सम बीज मंत्र से शंख, ओम घम ढम भम हम बीज मंत्र से श्री लक्ष्मी, ओम गम जम वन सम बीज मंत्र से पुष्टि, ओम घम वम बीज मंत्र से वनमाला, ओम दम वम दम सम बीज मंत्र से श्रीवत्स और ओम छम डम पम यम बीज मंत्र से कोष्ठी भ्रमणी युक्त है। इसके अतिरिक्त मैं स्वयं अनंत विष्णु हूँ। ये सभी उस देवाधिदेव विष्णु के अंग है। गरुड़ कमल के समान लाल गदा वर्ण, कृष्ण वर्ण पुष्टि शरीर, पुष्प रंग के समान आभा से समन्वित तथा लक्ष्मी सुवर्ण कांति से सुशोभित है। शंख पूर्ण चंद्र की कांति के समान श्वेत और कौस्तुभमणि नवोदित अरुण के सदर्श वर्ण वाला है। चक्र सहस्त्र सूर्यों की कांति के सदर्श और श्रीवत्स कुंद पुष्प के समान श्वेत है। वनमाला 5 वर्णों से युक्त पंचवर्णी और अनंत भगवान देव मेघ की भांति श्याम वर्ण का है। जिन अस्त्रों के रंगों का वर्ण यहाँ नहीं किया गया है वे सभी विद्युत कांति के समान है। भगवान विष्णु के इन समस्त अंगों को पुंडरीकाक्ष नामक विद्या से अर्घ्य और पदादि समर्पित करने चाहिए। अध्याय 11 पूजानुक्रमण निरूपण। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, देव के पूजन का जो क्रम है उसके ज्ञान के लिए पूजा विधि के क्रम को कहा जा रहा है। सर्वप्रथम साधक को ओम नमः मंत्र से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। तदंतर
यम रम वम लम इन बीज मंत्रों के द्वारा शरीर की शुद्धि करके ओम नमः मंत्र, इस मंत्र से चतुर्भुज भगवान विष्णु के रूप में ही अपने को मान ले। तत्पश्चात करन्यास तथा देहन्यास करे। तदंतर हृदय में योग पीठ की पूजा का विधान है, जिसको इन मंत्रों से ओम अनंताय नमः, ओम धर्माय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम वैराग्याय नमः, ओम ऐश्वर्याय नमः, ओम अधर्माय नमः, ओम अज्ञानाय नमः, ओम अवैराग्याय नमः, ओम अनिश्चराय नमः, ओम पद्माय नमः, ओम आदिमंडल्याय नमः, ओम चंद्रमंडल्याय नमः, ओम वर्हिमंडल्याय नमः, ओम विमलाय नमः, ओम उत्कर्षिणीये नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम प्रियाय नमः, ओम योग्याय नमः, ओम प्रभवये नमः, ओम सत्याय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम सर्वतोमुखिये नमः, ओम सांडोपांडाय नमः, सांडोपांडाय हरे रासनाय नमः। इसके बाद साधक कर्णिका के मध्य में ओम वासुदेवाय नमः कहकर भगवान वासुदेव को नमस्कार करके निम्न मंत्रों से हृदयादिन्यास करे। आम हृदयाय नमः, ए शीर्षे नमः, ओम शिखाये नमः, ए कवचाय नमः, ओम नेत्रयाय नमः, नेत्रत्रयाय नमः, ओम फट अस्त्राय नमः। तदंतर आम संकर्षणाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम क्षौं नरसिंहाय नमः, ओम भूर्वराहाय नमः। इन मंत्रों से संकर्षण आदि व्यूह देव को नमस्कार करे। तत्पश्चात साधक निम्न मंत्रों से भगवान विष्णु के वाहन एवं आयुधादि को नमस्कार करे। कंटन वेनतयाय नमः, जं खं वं सुदर्शनाय नमः, खं चं खं सं गदाये नमः, वं लं छं छं मं छं पाश्चजन्याय नमः, ओम घं डं बं हं श्रिये नमः, ओम गं डं वन सं पुष्टये नमः, ओम घं धं वं वनमालाये नमः, ओम दं सं श्रीवस्ताय नमः, ओम छं डं यं कौस्तुभाय नमः, ओम सं चांद्राय नमः, ओम ईं ईशुधिभ्यां नमः, ओम चं चर्मणे नमः, ओम चर्मणे नमः, खं खंडगायाय नमः। तत्पश्चात इन बीज मंत्रों से इंद्रादि दिक्पालकों को नमस्कार करना चाहिए। ओम लम इंद्रयाय सुराधिपतये नमः, ओम रम अग्नये तेजोधिपतये नमः, ओम यमाय धर्माधिपतये नमः, ओम सम नक्षत्रया निर्तताय, ओम छम नेत्रयाय नमः, ओम छम नेत्रत्राय रक्षोधिपतये नमः, ओम वं वरुणाय जलाधिपतये नमः, ओम यों वायवे प्राणाधिपतये नमः, ओम वां धनदाय धनाधिपतये नमः, ओम हाम ईशानाय विद्याधिपतये नमः। इसके बाद क्रमशः पूर्वोक्त इंद्र आदि दिक्पाल देवताओं के निम्न वायुधों को प्रणाम करने का विद्वान है। ओम वर्जाय नमः, ओम शक्तये नमः, ओम दंडाय नमः, ओम खड्गाय नमः, ओम पाशाय नमः, ओम ध्वजाय नमः, ओम गदाय नमः, ओम त्रिशूलाय नमः। इसके बाद भगवान अनंत तथा ब्रह्मदेव को इस मंत्र से प्रणाम करे। ओम लम अनंताय पातालधिपतये नमः, ओम खं ब्रह्मणे सर्वलोकाधिपतये नमः। अब इसके बाद साधक भगवान वासुदेव को नमस्कार करने के लिए द्वादशाक्षर मंत्र का प्रयोग करे। साथ ही द्वादशाक्षर मंत्र के बीज मंत्रों और
दशाक्षर मंत्र के बीज मंत्रों को इस प्रकार नमस्कार करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम ओम नमः। ओम ओम नमः। ओम नम नमः। ओम नमो नमः। ओम 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 भम नमः। ओम गम नमः। ओम वम नमः। ओम ते नमः। ओम वाम नमः। ओम शू नमः। सुम नमः। ओम दे नमः। ओम वाम नमः। ओम यम नमः। ओम ओम नमः। ओम ओम नमः। ओम मोम नमः। ओम मना नमः। ओम राम नमः। ओम यम नमः। ओम णा नमः। ओम यम नमः। द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दशाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय नमः तथा अष्टाक्षर मंत्र ओम पुरुषोत्तमाय नमः। इन मंत्रों का यथाशक्ति जप करके निम्न मंत्र से भगवान पुंडरीकाक्ष को नमस्कार करें। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्वभावन सुब्रमण्यम, नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वज। हे पुंडरीकाक्ष कमल नयन, आपको नमस्कार है। हे विश्व के कारणभूत, आपको मेरा प्रणाम है। हे ब्रह्मण्य देव आपको नमस्कार है। हे महापुरुष, हे पूर्वज, आपको मेरा प्रणाम है। इस प्रकार भगवान विष्णु की स्तुति करके साधक को हवन करना चाहिए। तदंतर साधक महापुरुष विद्या नामक मंत्र का विधि पूर्वक 108 बार जप करके अर्घ्य प्रदान करे और जिनतेन यह स्त्रोत भी महापुरुष विद्या है। इसी स्त्रोत से उन भगवान नारायण को बारंबार प्रणाम करना चाहिए। तत्पश्चात अग्नि की स्थापना करके साधक उस अग्निदेव की पूजा करने के बाद हवन करे। अपने यथाविहित बीज मंत्र से देवादिदेव भगवान विष्णु तथा अंग मंत्रों के द्वारा अच्युतादि आंगिक देवताओं को आहुति प्रदान करें। सबसे पहले मंत्रविद साधकों को कुंड में ओंकार के द्वारा 3 रेखाओं का उल्लेखन करना चाहिए और उसके बाद यक्ष कुंड का अवीक्षण करना चाहिए। तदंतर यथाविधि ब्राह्मण पूर्वक हवन कुंड में अग्नि स्थापित करके उत्तम फल आदि से सविधि उसकी पूजा करनी चाहिए। पहले सांदोपांग देव ब्रह्म का मन से दान कर मंडल में उन सभी को स्थापित करे। तदंतर वह साधक वासुदेव मंत्र से 108 बार आहुति दे। तत्पश्चात वह संकर्षण आदि देवों की बीज मंत्र से उन 6 देवों की भी पूजा करके अंड देवताओं को 3 और दिक्पालकों को 1 आहुति प्रदान करे। उसके बाद हवन पूर्ण होने पर साधकों को पुनः एकाग्रचित्त होकर पूर्णाहुति देनी चाहिए। तदंतर वह साधक वाणी से अतीत उस परमात्मा में अपने आत्मा को लीन करे और निम्नलिखित मंत्रों से वासुदेव और उन सभी देवताओं को विसर्जन करे। गच्छ गच्छ परम स्थानम यत्र देवो निरंजन, गच्छन्तु देवता सर्वा स्वास्थान स्थिति हेतवे। हे देवाधिदेव भगवान वासुदेव, अब आप उस अपने परम स्थान को प्राप्त करें जहाँ पर निर्मल प्रकाश स्वरूप परम ब्रह्म का निवास है। अंगदेव, संकर्षणादि और इंद्रादि दिक्पाल, आप सभी देव अपने अपने स्थान में निवास करने के लिए प्रस्थान करें। सुदर्शन, श्री हरि, अच्युत, त्रिविक्रम, चतुर्भुज वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण और पुरुष से युक्त देवों का एक जो समूह है उसे नवव्यूह माना गया है। इसमें 10वें परम तत्व का योग होने से यह दशात्मक कहा जाता है। इसी नवव्यूह में अग्निरुद्र तथा अनंत का सन्निवेश होने से यह 11 व्यूह द्वादशात्मक कहलाता है। अंगित चक्रों में उस प्रधान देव की पूजा करने पर वह साधक के घर आदि की रक्षा करता है। अतः निम्न मंत्रों से चक्रादि की पूजा करनी चाहिए। ओम चक्राय स्वाहा, ओम चक्राय स्वाहा, ओम सुचक्राय स्वाहा, ओम महाचक्राय स्वाहा, ओम असुरांतकृत हूफट, ओम हू सहस्त्रार हूफट। उपर्युक्त मंत्रों से की गई पूजा द्वारका चक्र की पूजा कही जाती है।
इस प्रकार संपन्न की गई चक्र की पूजा घर में सब प्रकार से रक्षा करने वाली तथा मंगलदायिनी है। अध्याय 12 अभ्युक्षण जल के द्वारा पवित्र करने की एक शास्त्र विधि है। अभ्युक्षण अभ्युक्षण जल के द्वारा पवित्र करने की शास्त्रीय विधि है। विष्णु पंजर स्तोत्र। श्री हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, अब मैं विष्णु पंजर नामक स्तोत्र कहता हूँ। यह स्तोत्र बड़ा ही कल्याणकारी है, उसे सुने। प्रवक्ष्याम्यधुना ह्रियेतद्वेषणवहं पंजर शुभम। नमो नमस्ते गोविंद चक्रम ग्रह्य सुदर्शनम प्रांच्या रक्षस्व मा विष्णु त्वामवहं शरणं गतः गदा कौमोदकी ग्रह्यं पद्मनाभ नमोस्तु ते याम्या रक्षस्व मा विष्णु त्वामहं शरणं गतः हलमादाय सोनंद नमस्ते पुरुषोत्तम प्रतीक्षा रक्षं मा विष्णु त्वामहं शरणं गतः मुसलं सातंग्रह पुंडरीकाक्ष रक्ष माम उत्तर संन्यास जगन्नाथ भवंत शरणं गतः खड्गमादाय चर्माथ अस्त्र शस्त्रादिकं हरे नमस्ते रक्षोघ्न ऐशान्या शरणं गतः पांचजन्यं महासंघ मनुघोष्यं च पंकजं प्रगृह्य रक्षं मा विष्णु आग्नेयां यक्ष शुकर चंद्र सूर्य समाग्रह संखंड खडंग चांद्र मनस तथा नेत्रत्यां मा च रक्षस्व दिव्यमूर्ते नरकेशरीन् वैजंती संप्रग्रह श्रीवंशं कंठभूषणं वायव्यां रक्षं मा देवं हयग्रीव नमोस्तु ते वेनतेयं समारुह्य त्वन्तरिक्षे जनार्दन मा रक्षस्वाजित सदा नमस्ते स्वपराजित विशालाक्षं समारुह्य रक्ष मां त्वं रसातले अकुपारं नमस्तुभ्यं महामीन नमस्तु ते करशीर्धाण्डलुषु सत्यं त्वं बाहुपश्चरं कृत्वा रक्षसं मा विष्णु नमस्ते पुरुषोत्तम एतदुक्तं शंकराय वैष्णव पंचर मत पुरा रक्षार्थमीशान्या कात्यायन्या वृषध्वज नाशयामस सा येन चाक्षरं महिषासुरं दानवं रक्तबीजं यम अन्याक्षं सुरकंटकान् एतज्जपन्नरो भक्तया शत्रुनु विजयते सदा। 13.1.14 हे गोविंद, आपको नमस्कार है। आप सुदर्शन चक्र लेकर पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें। हे विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे पद्मनाभ, आपको मेरा नमन है। आप अपनी कौमोद की गदा धारण कर दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा करें। हे विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे पुरुषोत्तम, आपको मेरा प्रणाम है। आप सौनंद नामक हल लेकर पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। हे विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे पुंडरीकाक्ष, आप सातक नामक मुसल हाथ में लेकर उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। हे हरि, आपको मेरा नमस्कार है। आप खंड चर्म ढाल आदि अस्त्र शस्त्र ग्रहण कर ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। हे दैत्य विनाशक, मैं आपकी शरण में हूँ। हे यज्ञवराह महावराह, आप पांचजन्य नामक महासंड और अनुबोध नामक
पद्म ग्रहण कर अग्निकोण में मेरी रक्षा करे। हे विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। हे देव शरीर भगवान नरसिंह, आप सूर्य के समान देदीप्यमान और चंद्र के समान चमकृत खड्ग को धारण कर नैत्रत्य कोण में मेरी रक्षा करे। हे भगवान हयग्रीव, आपको प्रणाम है। आप वैजंती माला तथा कंठ में सुशोभित होने वाले श्रीवत्स नामक आभूषण से विभूषित होकर वायु कोण में मेरी रक्षा करें। हे जनार्दन, आप वैनतेय गरुड़ पर। पंजर का अर्थ है रक्षक। यह विष्णु का स्रोत हम सबका रक्षक है, इसीलिए विष्णु पंजर स्त्रोत कहा जाता है। वामन पुराण अध्याय 17 के अनुसार यक्ष शुकर पाठ उचित है। विशालाक्ष गरुड़ वंश विशेष शब्द कल्पद्रुम अकुपार कुर्मराज मेदिनी कोश। भगवान शंकर द्वारा विष्णु की स्तुति। आप वैनतेय गरुड़ पर सूत जी द्वारा पुराण का प्रवचन। काशी मरण मुक्ति। गरुड़ वाहन भगवान विष्णु। विदेव ब्रह्मा विष्णु महेश। उद्धार करता भगवान। काम क्रोध लोभ सत्वगुणी भगवान भगवत धाम को प्राप्त होता है। रजोगुणी मनुष्य होता है, तमोगुणी नहीं होता है। शुभाशुभ कर्मों के विधायक धर्मराज और यमराज। पर आरूढ़ होकर अंतरिक्ष में मेरी रक्षा करे। हे अजित, हे अपराजित, आपको सदैव मेरा प्रणाम है। कुर्मराज नमस्कार। कुर्मराज आपको नमस्कार है। हे महामीन, आपको नमस्कार है। हे सत्य स्वरूप महाविष्णु, आप अपने बाहुओं को पंजर रक्षक जैसा स्वीकार कर आप करके हाथ, सिर, अंगुली आदि समस्त अंग
उपांग से युक्त मेरे शरीर की रक्षा करे। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे वृषध्वज, मैंने प्राचीन काल में सर्वप्रथम भगवती ईशानी कात्यायनी की रक्षा के लिए इस विष्णु पंजर नामक स्तोत्र को कहा था। इसी स्तोत्र के प्रभाव से उस कात्यायनी ने स्वयं को अमर समझने वाले महिषासुर रक्त बीज और देवताओं के लिए कंटक बने हुए अन्याय दानवों का विनाश किया था। इस विष्णु पंजर नामक स्तुति का जो मनुष्य भक्तिपूर्वक जप करता है वह सदा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सफल होता है। ध्यान योग का वर्णन। श्री हरि ने पुनः कहा, अब मैं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले योग को कह रहा हूँ। योगियों के द्वारा ध्यान गम्य जो देव है उन्हें ही ईश्वर कहा जाता है। हे महेश्वर, उनके लिए किए जाने वाले योग को सुने। यह योग समस्त पापों का विनाशक है। योगी को आत्मस्वरूप परमात्मा की स्वयं में इस प्रकार भावना करनी चाहिए, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही सभी का ईश्वर हूँ, मैं ही अनंत हूँ और मैं ही छह उर्मियों शोक मोह जरा मृत्यु सुधा एवं पिपासा से रहित हूँ। मैं ही वासुदेव हूँ, मैं ही जगन्नाथ और ब्रह्म स्वरूप हूँ। मैं ही समस्त प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला और आत्मा और सर्वदेह विमुक्त परमात्मा हूँ। मैं ही शरीर धर्म से रहित रक्ष समस्त प्रपंच अक्षर कुटस्थ चेतन भोक्ता से अतीत मन के साथ 5 इंद्रियों में मूल शक्ति रूप से स्थित मैं स्वयं अतीन्द्र इंद्रियों से अग्राह्य होता हुआ दृष्टा श्रोता एवं ध्राता गंध ग्रहण करने वाला हूँ। और मैं इंद्रिय मध्यम से रहित जगत का दृष्टा नाम और गोत्र से शून्य मननशील सबके मन में स्थित देवता हूँ। किंतु मुझमें मन नहीं है और न तो उसका धर्म ही है। मैं ही विज्ञान तथा ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं ही समस्त ज्ञान का आश्रय बुद्धि स्वरूप गुहा में स्थित प्राणी मात्र का साक्षी तटस्थ दृष्टा तथा सर्वज्ञ और बुद्धि की अधीनता से मुक्त हूँ। मैं ही बुद्धि के धर्मों से भी शून्य हूँ। मैं ही सर्वस्वरूप सर्वगत मन स्वरूप और प्राणी मात्र के किसी भी प्रकार के बंधन से सर्वथा विनिर्मुक्त तथा प्राण धर्म बुभुक्षा एवं पिपासा से विमुक्त हूँ। मैं ही प्राणियों का प्राण स्वरूप हूँ। मैं ही महाशांत भय शून्य तथा अहंकारादि से रहित हूँ और अहंकारजन्य विकारों से भी मैं ही रहित हूँ। मैं जगत का साक्षी जगत का नियंता और परमानंद स्वरूप हूँ। जागृत स्वप्न एवं सुसुप्ति इन सभी अवस्थाओं में जगत का साक्षी होते हुए भी मैं इन अवस्थाओं से रहित हूँ। मैं ही तुरीय ब्रह्म और विधाता हूँ। मैं ही दृग रूप हूँ। मैं ही निर्गुण शोक मोह जरा मृत्यु छुट्टी पाप से षडूर्मय शब्द कल्पद्रुम क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते। गीता 15:17 के अनुसार समस्त प्रपंच क्षर है। अक्षर का अर्थ कुटस्थ है। श्रीधर सरस्वती ने कुटस्थ का अर्थ चेतन भोक्ता किया है। विज्ञान पारमार्थ ज्ञान 3 विज्ञान पारमार्थ ज्ञान व्यावहारिक ज्ञान विभुक्षा व पिपासा च प्राणस्य शब्द कल्परूम द्रग रूप का तात्पर्य यह है समस्त प्रपंच दृष्टा एवं दृश्य एवं दृष्टि इन तीनों में अनभिहित है। परमेश्वर विष्णु ही दृष्टा है, वे ही दृश्य है, दृष्टि भी वे ही है। यह दृष्टि ही दर्ग शब्द से कही जाती है।
मुक्त बुद्ध शुद्ध प्रबुद्ध अजर सर्वव्यापी सत्य स्वरूप एवं विश्व स्वरूप परमात्मा हूँ। इस प्रकार जो विद्वान इन परम पद परमेश्वर का ध्यान करते हैं वे निश्चय ही ईश्वर का सारूप्य प्राप्त कर लेते हैं, इसमें संदेह नहीं है। सूरत शंकर, आपसे ही इस ध्यान योग की चर्चा मैंने की है। जो व्यक्ति सदैव इस ध्यान योग का पाठ चिंतन मनन करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। अध्याय 14। विष्णु सहस्त्र नाम। विष्णु सहस्त्र नाम। श्री रुद्र ने पूछा, हे प्रभु, हे प्रभु, मनुष्य किस मंत्र का जप करके इस अथाह संसार सागर से पार हो सकता है? आप जप करने योग्य उस श्रेष्ठ मंत्र को मुझे बताएं। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, परम ब्रह्म परमात्मा नित्य परमेश्वर भगवान विष्णु की सहस्त्र नाम से स्तुति करने पर मनुष्य भव सागर को पार कर सकता है। हे वृषभध्वज, मैं उस पवित्र श्रेष्ठतम और जप करने योग्य विष्णु सहस्त्र नाम को कहता हूँ। वह समस्त पापों को विनष्ट करने वाला स्रोत है। आप उसे सावधान होकर सुने। ओम वासुदेवो विष्णुर्वामनो वासवो वसु बालचंद्र निभो बालो बलभद्रो बलादीपः बलिबंधन कृद्वेधा वेरण्यो वेदविद कवि वेदकर्ता वेदरूपो वेदो वेद परिलुप्त वेदांड वेदा वेदेशो बलाधारो बलादन अविकारो वरेश्च वरुणो वरुणाधिप वीरहा च ब्रहवीरो वंदितः परमेश्वर आत्मा च परमात्मा च प्रत्यगात्मा द्वयत्परः पद्मनाभ पद्मनिधि पद्महस्तो गदाधर धराधर परभूतश्च पुरुषोत्तम ईश्वर पद्मजंग पुंडरीकः पद्ममालाधरः प्रियः प्रद्माक्षः पद्मगर्भश्च पर्जन्यः पद्मसंस्थितः अपारः परमार्थश्च पराणां च परः प्रभु पंडितः पंडितेयश्च पवित्र पापमर्दक शुद्ध प्रकाशरूपश्च पवित्र परिरक्षक पिपासावर्जितः कांध पुरुष प्रकृतिस्थः प्रधान पृथ्वीपंज पद्मनाभ प्रियप्रद प्रियवसद प्रियं वसद प्रियं वद सर्वेशं सर्वग सर्ववित सर्वद सुर पर सर्वस्य जगतो धाम सर्वदर्शी च सर्वभूत सर्वानुग्रह कृतदेव सर्वभूत हृदि स्थितः सर्वपूजश्च सर्वांग सर्वदेव नमस्कृत सर्वस्य जगतो मूलं सकलो निष्कलोनलं सर्वगोप्ता सर्वनिष्ठा सर्वकारणं सर्वध्येय सर्वमित्र सर्वदेव स्वरूप मृदक सर्वदक्ष सुराध्यक्ष सुरासुर नमस्कृतः दुष्टानां चासुराणां च सर्वदा घातकोन्दक सत्यपालश्च सन्नाभ सिद्धेशं
सिद्धे सह सिद्धवन्तितः सिद्धा साध्यः सिद्धा सिद्धः सिद्धि साध्य साध्य सिद्धौ सिद्धि सिद्धिः हृदीश्वर शरणं जगत् श्रेय जगत् चेव श्रेयं क्षेमस्तथैव च शुभकृच्छो घनः सौम्यः सत्यः सत्यपराक्रमः सत्यस्थ सत्यसंकल्पः सत्यवित् सत्य प्र ततस्था धर्मो धर्मे च कर्मे च सर्वकर्म विवर्जितः कर्मकर्ता कर्म कर्मकर्ता च कर्मेव क्रियाकारवसत् तथैव च श्रीपतिर्न पतिः श्रीमान सर्वस्य पतिरूप वर्जितः सदेवानां पतिश्चैव वृष्णीनां पतिरीडितः पतिहिरण्यगर्भस्य त्रिपुरान्तपतितस्था पशूनां च पतिः प्रायो वसूनां पतिरेव च पतिराखण्डल्यस्य लेस्य वरुणस्य पतिस्था वनस्पतीनां च पतिरनिलस्य पतिस्तथा अनलस्य पतिश्चैव यमस्य पतिरेव च कुबेरस्य पतिश्चैव नक्षत्राणां पतिस्तथा औषधीनां पतिश्चैव वृक्षाणां च पतिस्तथा नागानां पतिरक्रस्य दक्षस्य पतिरेव च सूर्यान् सुहृदा च पतिस्रेव नरकाणां च पतिस्तथा गन्धर्वाणां पतिश्चैव पशूनां पतिरुत्तमः पर्वतानां पतिश्चैव निम्नगानां पतिस्तथा सुराणां च पतिश्रेष्ठ कपिलस्य पतिस्तथा लतानां च पतिश्चैव विरुद्धां च पतिस्तथा मुनीनां च पतिश्चैव सूर्यस्य पतिरुत्तम पतिश्चन्द्रमसः श्रेष्ठः शुक्रस्य पतिरेव च ग्रहाणां च पतिश्चैव राक्षसानां पतिस्तथा किन्नराणां पतिश्चैव द्विजानां पतिरुत्तम सरितां च पतिश्चैव समुद्राणां पतिस्तथा सरसां च पतिश्चैव भूतानां च पतिस्तथा वेतालानां पतिश्चैव कुष्माण्डानां पतिस्तथा पक्षिणां च पतिः श्रेष्ठं पशूनां पतिरेव च महात्मा मण्डल्यो मेवो मन्दरो मन्दरेश्वर मेरुमार्ता प्रणाम च माधवो मलवर्जितः मालाधरो महादेवो महादेवेन पूजितः महाशान्तो महाभागो मधुसूदन एव च महावीर्यो महाप्राणो मार्कण्डेयवर्षिवन्तिदः मायात्मा मायया बद्धो मायाया तु विवर्जितः मणिस्तुतो मुनिर्मेत्रो महानारासो महासनु महाबाहुमर्हान्दान्तो महादन्तो मरणेन विवर्जितः महावक्त्रो महात्मा च महाकायो महोदर महापादो महाग्रीवो महामानी महामना महागतिर्महाकीर्ति महारूपो महाकृति महारूपो महासुर मधुश्च माधवश्च महादेव महेश्वर मखेज्यो मखरूपी च माननीयो महेश्वर महावातो महाभागो महेशोतित मानुष मानवश्च मनुष्यैव मानवानां प्रियंकर मृगश्च मृगकुजश्च मृगाणां च प्रतिष्ठता बुधस्य च पतिश्चैव बृहस्पति शनिश्चरस्यैव राहु केतो प्रतिष्ठता लक्ष्मणश्चैव लम्बोष्टो ललितस्तथा नानालङ्कारसंयुक्तो नानाचन्दनवर्चसितः नानारसोज्ज्वलद्वक्त्रो नानापुष्पोपशोभितः रामो रमातिपश्चैव सभार्यः
परमेश्वर रत्नदो रत्नहर्ता च रूपी रूपविवर्जितः महारूपोग्ररूपश्च सौम्यरूपस्तथैव च नीलमेघनिभ शुद्धकालमेघनिभस्तथा तथा धूमवर्णः पीतवर्णो नानारूपो नानावर्णो भाव्यवर्णः वर्णकः विरूपो रूपपतश्चैव शुक्लवर्णस्थैव च सर्ववर्णो महायोगी यज्ञो याज्यो यज्ञकृतेव च सुवर्णवाश्चैव सुवर्णाख्यस्तथैव च सुवर्णावयवश्चैव सुवर्णमेखला सुवर्णप्रदाता च सुवर्णस्तथैव सुवर्णास्तथैव च सुवर्णस्य प्रियश्चैव सुवर्णाढ्यस्तथैव च सुपर्णे च महापर्णे सुपर्णस्य च कारणं वेनतेयस्तथादित्य आदिर्दैकर शिवः कारणं महतश्चे प्रधानस्य च कारणं बुद्धीनां कारणं चैवं कारणं मनस्तथा कारणं चेतश्चैव अहंकारस्य कारणं भूतानां कारणं तदं कारणं च विभावसो आकाशकारणं तदत्त पृथिव्यां कारणं परम् अंडस्य कारणं चैव प्रकृतिं कारणं तथा देहस्य कारणं चैव चक्षुषश्चैव कारणं श्रोत्रस्य कारणं तदत्त कारणं च त्वचस्थाता जिह्व्याः कारणं चैव प्राणस्यैव च कारणं हरस्थो कारणं ततस्तपाद्यों कारणं तथा वाचस्व कारणं ततः पायोवस्यैव तु कारणम् इन्द्रस्य कारणं चैव कुबेरस्य च कारणं यमस्य कारणं चैव ईशानस्य च कारणं यक्षाणां कारणं चैव रक्षसां कारणं नरपाणां कारणं श्रेष्ठधर्मस्य तु कारणं जन्तूनां कारणं चैव वनुषां कारणं परम् मनुनां कारणं चैव पक्षिणां कारणं परं मुनीनां कारणं श्रेष्ठ योगिनां कारणं परं सिद्धानां कारणं चैव यक्षाणां कारणं परं कारणं किन्नराणां च गन्धर्वाणां च कारणं नदानां कारणं चैव नदीनां कारणं परं कारणं च समुद्राणां वृक्षाणां कारणं तथा कारणं विरुद्धां चैव लोकानां कारणं तथा पातालकारणं चैव देवानां कारणं तथा सर्पाणां कारणं चैव श्रेयसां कारणं तथा पशूनां कारणं चैव सर्वेषां कारणं तथा देहात्म चेन्द्रियात्मा च आत्मा बुद्धिस्ते तथैव च मनसश्च तथैवात्मा चात्माहकार चेतसं जाग्रत तत्पश्चात्मा महदात्मा परस्तथा प्रधानस्य परात्मा च आकाशात्मा व्यापान तथा पृथिव्याः परमात्मा च रहस्यात्मा तथैव च गन्धस्य परमात्मा च स्वरूपस्यात्मा परस्तथा शब्दात्मा चैव वागात्मा स्पर्शात्मा पुरुषस्तथा श्रोत्रात्मा च त्वगात्मा च जीव्यात्मा परमस्तथा घ्राणात्मा चैव हस्तात्मा पद्मात्मा परम स्थिता उपस्थस्य तथैवात्मा पाव्यात्मा परमस्तथा इंद्रात्मा चैव ब्रह्मात्मा रुद्रा शांतात्मा च मनोस्तथा दक्ष प्रजापतिरात्मा सत्यात्मा परमस्तथा ईशात्मा परमात्मा च रौद्रात्मा मोक्ष विदिति यत्नवांचश्च तथा यत्नश्चर्मी खड्गी मुरांतक असुरांतक प्रवर्तनशीलश्च इति नाम च हिते हृतः यतिरूपी च योगी ध्येयो हरि स्थिति संविद मेघा च
कालश्च कुस्मा वर्षाम च स्थितितः संवत्सरो मोक्षकरो मोहप्रध्वंसकथा मोहकर्ता च दुष्टानां माण्डव्यो वडवामुख संवर्तः कालकृता च गौतमो भृगुरादिग्रा अत्रिशर्विष्ठः पुलसत्यः कुत्स एव च याज्ञवल्क्यो देवलक्ष्य व्यासश्चैव पराशर शर्मदश्चैव गाण्डेयो रसिकेशो बृहच्छुवाः केशवः कलेशहन्ता च सुकर्णः वर्णवर्जितः नारायणो महाभागः प्राणस्य पतिरेव च अपानस्य सत्पतिश्चैव वानवस्य पतिरेव च उदानस्य पतिश्रेष्ठः समानस्य पतिस्तथा दे शब्दस्य च पतिश्रेष्ठः स्पर्शः पतिरेव च रूपाणां च पतिश्चाघः खण्डगपाणिर्हलायुध चक्रपाणिकुण्डली च श्रीवत्साङ्कस्थैव च प्रकृतिकौस्तुभर्गिवः पीताम्बरधरस्तथा सुमुखो दुर्मुखेन तु विवर्जितः अनन्तरूपश्च सुनखः सूर्मन्दरः शुकपोलः विभुर्जिष्णु भारजिष्णु सेचुधीतस्तथा हिरण्यकशिपोर्हन्ता हिरण्याक्ष विमर्दकः विहन्ता पुनतानाश्च भास्करवान्ति विनाशनः केशिनो दलंश्चैव मुष्टिकस्य विमर्दकः कंसदानवभेता च वाणुरश्च धेनुकस्य प्रमर्दकः अरिष्टस्य हिनन्ता च अक्रूरप्रिय एव च क्रूररूपश्च अक्रूरप्रियवन्दितः भगः भगवान् भानुस्तथा भागवतः स्वयं उद्वश्चोध्वस्येषो हृद्यवेन विचिन्तितः चक्रर्धः चञ्चलश्चैव चलाचलविवर्जितः अहङ्कारोपमर्चितं गगनं पृथ्वी की जलं वायुश्च क्षुधा श्रोत्रं जिह्वा च घ्राणमेव च वाक्पाणिपादवजनं वायुपस्थस्तथैव च शङ्करश्चैव सर्वच्च क्षान्तितः क्षान्तिकृनन्नर भक्तप्रियस्तथा भर्ता भक्तिमान भक्तिवर्धनः भक्तस्तुतो भक्तपरः कीर्तिवर्धनः कीर्तिर्तिः क्षमा कान्तिर्भक्तद्वे भक्तश्चैव दयापरा दानं दाता च कर्ता च देवप्रियः शुचिमान सुखदो मोक्ष कामर्षार्थ सहस्रपात सहस्रशीर्षा वेदश्च मोक्षद्वारं यथैव च प्रजाद्वारं सहस्राक्ष सहस्रकर एव च शुक्रश्च श्रुभु सुकिरीटी च सुग्रीवः कौस्तुभस्तथा प्रद्युम्नाश्चानिरुद्धश्च हयग्रीवश्च शुकरः मत्स्यः परं परशुरामश्च प्रह्लादो बलिरेव च शरणश्चैव नित्यश्च बुद्धो मुक्तः शरीरभृतः खरदूषणहन्ता च रावणस्य प्रमर्दनः सीतापतिश्च वर्धिष्णुर्भर्तश्च तथैव च कुम्भेन्द्रजिह्निहन्ता च कुम्भकर्णप्रमर्दनः नरान्तकान्तकश्चैव देवान्तकविनाशनः दुष्टासुरनिहन्ता
च संबरारिवस्तथैव च नरकस्य निहन्ता च त्रिशीर्षस्य विनाशनः यमलार्जुनभेत्ता च तपोहितकरस्तथा वादीन्त्र चैव वाघं च बुद्धश्चैव वरप्रदः सारं सारप्रिय सौरं कलहन्त्र निर्कन्तनन् आगस्त्यो देवलश्चैव नारदो नारदप्रियः प्राणोपानस्तथा व्यानो रजः सत्वं तमः शरत उदानश्च समानश्च भेषज च विशक तथा कुटस्थ स्वसच्छरूपक्ष सर्वदेह विवर्जितः यक्षुरीन्द्रियहीनश्च वागीन्द्रिय विवर्जितः हस्तेन्द्रियविहीनश्च पादाभ्यां च विवर्जितः पायुपस्थविहीनश्च महातापविवर्जितः प्रोबोधेन विनश्चितः बुद्धया चैव विवर्जितः चेतसा विगतश्चैव प्राणेव च विवर्जितः अपानेन विहीनश्च व्यानेन च विवर्जितः उदानेन विहीनश्च समानेन विवर्जितः आकाशेन विहीनश्च वायुना विवर्जितः अग्निना च विहीनश्च उदकेन विवर्जितः पृथिव्या च विहीनश्च शब्देन च विवर्जितः स्पर्शेन च विहीनश्च स्वरूपविवर्जितः रागेण विगतश्चैव अघेन विवर्जितः शोकेन रहितश्चैव वचसा विवर्जितः रजो विवर्जितश्चैव विकारैः षड्भिरेव च कामेन विवर्जितश्चैव क्रोधेन विवर्जितः लोभेन विगतश्चैव दम्भेन च विवर्जितः सूक्ष्मश्चैव सुसूक्ष्मश्च स्थूलस्तथा विशारदो बालाध्यक्षः सर्वस्य क्षोभकस्तथा प्रकृते क्षोभकश्चैव महतः क्षोभकस्तथा भूतानां क्षोभकश्चैव बुद्धेश्च क्षोभकस्तथा इन्द्रियाणां क्षोभकश्च विषयक्षोभकस्तथा ब्रह्मणः क्षोभकश्चैव रुद्रश्च क्षोभकस्तथा अगम्यच्छारातेश्चैव श्रोत्रागम्यस्तथैव च त्वचा न गम्य कुमर्च जिह्वा ग्राहस्थैव च घ्राणेन्द्रियागम्य एव वाचा ग्राह्यस्तथैव च आगम्यश्चैव प्राणिभ्यां पदागम्यस्तथैव च आग्राहो मनश्चैव बुद्धध्याग्राह्यो हरिस्तथा अहं बुद्ध्या तथा ग्राह्यो चेतसा ग्राह्या एव च शङ्खपाणिश्चाव्ययः च गदापाणिस्तथैव च साङ्ख्यपाणिश्च कृष्णः च ज्ञानमूर्तिः परन्तपः तपस्वी ज्ञानगम्यो हि ज्ञानी ज्ञानविदेव च ज्ञेयश्च ज्ञेयहीनश्च ज्ञप्तिश्चैतन्यस्वरूपकः भावो भाव्यो भवकारो भावनो भवभासन गोविंदो गोपतिर्गोपः सर्वगोपीसुखप्रदः गोपालो गोगतिश्चैव गोमतीर्धोदरस्तथा उपेन्द्रश्च नरसिंहश्च शौरिश्चैव जनार्दन आरण्यो बृहदभानुर्बृहद्वीपस्तथैव च दामोदरस्त्रीकालश्च कालज्ञकालवर्जितः त्रिसन्धो द्वापरं त्रेता प्रजाद्वारं त्रिविक्रमो दण्ड हस्तश्च भोकदण्डी त्रिदण्डरुदक सामभेदस्तथोपायः सामरूपी च सामग सामवेदो हृतव्रश्च सुकृतः सूतरूपणः अथर्ववेदविश्चैव अथर्वाचार्य एव च ऋग्रपी चैव ऋग्वेदेषु प्रतिष्ठितः
यजुर्वेदा यजुर्वेदो यजुर्वेदविति विवेदेकपात बहुपाश्च सुपाश्चैव तथैव च सहस्त्रपात चतुष्पाच्च द्विपाच्चैव स्मृतिर्यातो व्यायो यमो बलि सन्यासी चैव सन्यासचतुरु सन्यासचतुराश्रम एव च ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थश्च भिक्षुक। ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यो शूद्रो वर्णस्थैव च शीलसम्पन्नो दुःशीलपरिवर्जितः मोक्षोऽध्यात्मसमाविष्टः स्तुतिस्तोता च पूजकः पूज्यो वाक्करणं चैव वाच्यं चैव तु वाचक वेत्ता व्याकरणं चैव वाक्यं चैव वाक्यवित् वाक्यगमस्तीर्थावासी तीर्थस्थितीर्थी च तीर्थवित् तीर्थादिभूतः सांढश्च निरुक्त त्वदिदेवतं प्रणवेशश्च प्रणवेन प्रवन्दितः प्रणवेन च लक्ष्यो वे गायत्री च गदाधरः ग्रामनिवासी च सालग्रामस्तथैव च जलसायी योग्यसायी शेषसायी कुंसेशय महीभर्ता च कार्य च कारणं पृथ्वीधर प्रजापति प्रास्तश्च कामयिता विराट सम्राट उषा तथा स्वर्गो रथस्थ सारथिर्बलं धनी धनप्रदो धन्यो यादवानां हितैरत अर्जुनस्य प्रियश्चैव हर्यर्जुनो भीम एव च पराक्रमो दुर्विसहः सर्वशास्त्रविशारदः सारस्वतो महाभीष्मः पारिजातः परस्तथा अमृतस्य प्रदाता च क्षीरोदः क्षीरमेव च इन्द्रात्मा यजस्तस्य गोप्ता गोवर्धनधरस्तथा कंसस्य नाशनस्तदस्तिको हस्तिनाशनः शिपिविष्टः प्रसन्नश्च सर्वलोककार्तिनाशनः मुद्रोकरश्चैव सर्वमुद्रा विवर्जितः देहि देहस्थितश्चैव देहस्य च नियामकः श्रोता श्रोतिनियन्ता च श्रोतव्यश्रवणं तथा त्वक्तिस्थश्च स्पर्शयित्वा स्पर्श्यं च स्पर्शनं तथा रूपद्रष्टां च चक्षुस्थो नियन्ता चक्षुस्तथा दृश्यं चैव तु जिह्वास्थो रसज्ञश्च नियामकः घ्राणस्थो घ्राणकृतः घ्राता घ्राणेन्द्रियं नियामकः वाक्यस्थो वक्ता च वक्तव्यो वचनं वाण्डनियामकः प्राणिश्च शिल्पो हस्तयोश्च नियामकः पदव्यश्चैव गन्ता च गन्तव्यगमनः च गमनं तथा नियन्ता पादयोश्च पादभाग च विसर्गकृत विसर्गस्य नियन्ता च युपस्थस्तथा सतं सुखं तथा उपस्थस्य नियन्ता च तदानन्दकरश्च शत्रुधनं कार्तवीर्यश्च तदात्रेयस्थैव च अलर्कस्य हितश्चैव कार्तवीर्यनीकृन्तन् कालनेमिर्हानिर्मेघो मेघपतिस्तथा अन्नप्रदोन्नरूपी हन्नादोन्नप्रवर्तकः धूमकृद्धूमरूपश्च देवकीपुत्र उत्तम देवकन्यानन्दो
देवकन्या नंदो रोहिण्या प्रिय एव च वसुदेव प्रियश्चेव वसुदेव वस्तुतस्तथा दुन्दुभिर्षिरूपश्च पुष्पहास्तस्थेव च अट्टहासप्रियश्चेव सर्वाध्यक्ष क्षरोक्षर अच्युतश्चेव सत्येश सत्यायाक्ष याच्च प्रियो वरः रुक्मिण्याश्च पतिश्चेव रुक्मिण्या वल्लभस्तथा गोपीनां वल्लभश्चेव पुण्यश्लोकश्च विश्रुतः व्रसाकपीर्यमो गुह्यो मकुलश्च बुधस्तथा राहु ग्राहो गजेन्द्रमुखमेलकः ग्राहस्य विहीनहन्ता च ग्रामणी रक्षकस्तथा किन्नरश्चेव सिद्धिश्च कच्छन्द स्वच्छन्द एव च विश्वरूप विशालाक्षो दैत्यसुदन एव च अनन्तरूपो भूतस्थो दानवसंस्थितः सुषुप्तिश्च स्थानान्त एव च जगतस्थश्चैव जाग्रता स्थानं जागरितं तथा स्वप्नवितः स्वप्नस्थानं स्वप्नस्थतेव च जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तेश्च विहीनो वै चतुर्थकः विज्ञानं वेदरूपं च जीवो जीवयिता तथा भुवनाधिपतिश्चेव भुवनानां नियामकः पातालवासी पातालं सर्वज्वरिविनाशनः परमानन्दरूप च धर्माणां च प्रवक्तः सुलभो दुर्लभश्चैव प्राणायामपरस्तथा प्रत्याहारो धारकश्च प्रत्याहारकर्तस्था प्रभाकान्तिस्था रुचिः शुद्धः स्फटिकसन्निभः अग्राहश्चैव गौरश्च सर्वः शुचिरभीष्टुतः वसटकारो वौषठ स्वाहा रतिस्तथा पक्ता नन्दयिता भोक्ता बोद्धा भावयिता तथा ज्ञानात्मा चैव देहात्मा भूमा सर्वेश्वरेश्वरः नदी च नन्दीशो भारतस्तरुणासनः चक्रपः श्रीपति श्रेव नरपाणां चक्रवर्तीनां ईशश्च सर्वदेवानां द्वारकासंस्थितस्तथा पुष्कराक्षसं पुष्कराध्यक्षः पुष्करद्वीप एव च भरतो जनको जन्य सर्वकारविवर्जितः निराकारो निर्निमितो निरान्तको निराश्रयः इति नाम सहस्रं ते वृषभध्वज कीर्तिततं देवस्य विष्णोरिशस्य सर्वपापविनाशनं पठन् द्विजश्च विष्णुत्वं क्षत्रियो जयमाप्नुयात् वैश्यो धनं सुखं शुद्धों समन्वितः हे वृषध्वज मैंने सर्व पाप विनाशक जगदीश्वर देवादिदेव विष्णु के इस सहस्त्र नाम का जो कीर्तन किया है, इसका पाठ करने से ब्राह्मण विष्णुत्व अर्थात विष्णु स्वरूप क्षत्रिय विजय वैश्य धन तथा सुख और शूद्र विष्णु की भक्ति प्राप्त करता है। अध्याय 15।
है।